हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 18 अगस्त 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी नॉलेजफुल और फ्रूटफुल रहने वाला है। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हो उसके लिए भी, और गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो 100% बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। तो वीडियो देखिएगा ज़रूर। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है जो 24 अगस्त को ICO-MDEX बुलियन इंडेक्स विश्व फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्रस्तुत करेगा? तो वो है MCX या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो क्या करेगा? 24 अगस्त को ICO-MDEX बुलियन इंडेक्स का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसे प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पेंटागन ने अमेरिकी नौसेना के तहत की जांच करने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन किया है, उसका नाम क्या है? तो नाम है आइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि UFO। अगला क्वेश्चन है, विजुअल आर्ट्स के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए क्रिस्टल अवार्ड 2020 के विजेता कौन बने हैं, जो मेघालय के राज्यपाल तथागत द्वारा दिया गया है? विजुअल आर्ट्स के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए क्रिस्टल अवार्ड 2020 दिया गया है, और किसके द्वारा दिया गया है? मेघालय के राज्यपाल तथागत राय के द्वारा दिया गया है। तो जो विजेता रहे हैं, जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, उनका नाम है मारियो पाठक। मेघालय की बात करें तो मेघालय की कैपिटल क्या हो जाती है? शिलोंग। ओके, कैपिटल होती है शिलोंग। और अगर पूछ लिया है कि उच्च न्यायालय मेघालय के कहाँ पर है, तो वह भी आपको शिलोंग में देखने को मिलेगा। शिलोंग में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं या जिला जो हैं 11 हैं। शिलोंग की जो सीमा है वो असम पश्चिम में बांग्लादेश से मिलती है, तो ये याद रखिएगा। ओके, विधानमंडल की बात करें तो यहाँ की विधानमंडल एक सदनात्मक होती है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 होती है, 60 होती है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है। यहाँ पर राज्यपाल सदस्यों की संख्या, जो राज्यसभा होते हैं उन सदस्यों की संख्या होती है 1। राजकीय पशु मेघालय का भालू और बिल्ली है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। राजकीय पुष्प लेडी स्लीपर ऑर्किड है। और राजकीय वृक्ष अगर पूछ लिया जाए तो गमारी है। ओके, प्रथम मुख्यमंत्री मेघालय के थे विलियमसन ए संगमा। प्रथम राज्यपाल VK नेहरू थे। राज्य दिवस अगर पूछ लिया जाए तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्य भाषाएं यहाँ पर है गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ के पर्वत हैं। ठीक है, गारो, खासी, जयंती यहाँ के मुख्य पर्वत भी है, और गारो, खासी और अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है, तो ये याद रखिएगा। पर्वत शिखर पूछ लिए जाए तो शिलोंग तथा नोकोक पर्वत यहाँ के पर्वत शिखर हैं। कृष्णाई, कालू, निताई, उमगोटा, दामरिंग, सिमसांग, सोमेश्वरी, मांडा आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। उमियन, माफलंग, मुपली, मितांग और मितुंद ये यहाँ की झीलें हैं। चेरापूंजी, निहांग और उमियख्वाबा ये यहाँ के जलप्रपात हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। नांग खिलेम और सीजू वन्यजीव अभयारण्य आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और मेघालय में ही चीरा मानसिंह रंग चेरापूंजी है, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये तो आप सभी को पता ही है। 21 जनवरी 1972 को एक अलग राज्य के रूप में मेघालय की स्थापना की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये तो सभी को पता है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चला हुआ ये क्वेश्चन है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्हीं के साथ साथ सुरेश रैना जी ने भी संन्यास ले लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत सरकार द्वारा जारी राज्यों की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के बारे में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो पहला स्थान प्राप्त किया गया है, पंजाब के द्वारा प्राप्त किया गया है। पंजाब की बात करें तो राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय पशु कृष्णसार है। जिले यहाँ पर 22 हैं। राजभाषा पंजाबी है। गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं, और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा में 117 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 13 सीटें देखने को मिलेंगी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी जी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा पाकिस्तान से मिलती है। पर्वत अगर पूछे जाए पंजाब के कौन कौन से हैं, तो पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक श्रेणी जो है वो आपको पंजाब में देखने को मिलेंगी। नदियाँ अगर पूछ ली जाएँ तो सिंधु, रावी, ब्यास, सतलज,
और झेलम जो है यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। रावी का अगर प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो परुष्णी होता है। ब्यास का प्राचीन नाम अगर पूछ लिया जाए तो विपाशा होता है। झेलम का प्राचीन नाम बेतस्ता होता है, तो ये याद रखिएगा। झील अगर पूछ ली जाए तो हरी की पत्तन झील जो कि अमृतसर में पंजाब में देखने को मिलेगी। मुख्य फसल यहाँ के गेहूँ और चावल हैं। प्रमुख त्यौहार में बैसाखी और गुरुपर्व जो हैं यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। नृत्य अगर पूछ लिया जाए तो भांगड़ा और गिद्दा जो है पंजाब में प्रमुख नृत्य है। पर्यटन स्थल में स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला बाग, दुर्गियाना टेम्पल जो है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। जालियांवाला बाग से कई क्वेश्चंस बनते हैं, इसके लिए तो एक वीडियो अलग से भी बनाया जा सकता है, पर याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी जनरल डायर के नेतृत्व में। ओके, तो ये याद रखिएगा। वन्यजीव विहार अगर पूछ ले हैं तो अवोहर, वीर बुनार, हेरी और वीर मोती बाग, हरी के झील, ये वीर गुरदयालपुर, ये जो वन्यजीव विहार हैं वो आपको पंजाब में देखने को मिलेंगे। शोध एवं अनुसंधान संस्थान पूछ लिया है तो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ताप विद्युत गृह जो कि रोपड़ में, ये सभी आपको पंजाब में देखने को मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जिसे राज्य में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में सलाहकार भूमिका के सम्मान में तमिलनाडु मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में सलाहकार भूमिका के सम्मान में तमिलनाडु मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। ये है कौन? विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक हैं। तो WHO की बात हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया है तो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो ये याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए दशराधि पुरस्कार के विजेता कौन है जो तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा दिया गया है? तो वो है तिरुनगरी रामानुजम, जो कि एक कवि हैं। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक पुरस्कार दिया जिसका नाम है दशराधि पुरस्कार, तो ये दिया गया है तिरुनगरी रामानुजम को। अब तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना के बारे में डिस्कस करते हैं। तेलंगाना का गठन हुआ था 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को। तेलंगाना के जो CM हैं वो कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। ओके, तो ये याद रखिएगा। अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था और तेलंगाना का मतलब होता है तेलुगु भाषियों का देश। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जिला यहाँ पर जो है 31 है। प्रमुख जिले में हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद, खम्मस, महबूबनगर, नलगोंडा, रंगारेड्डी, करीमनगर, निजामाबाद और मेडक यहाँ के प्रमुख जिले हैं। अगर भौगोलिक सीमा पूछ ली जाए तो इसके उत्तर में भौगोलिक सीमा इट मीन्स इसकी जो बॉर्डर है किस किस से शेयर होती है, तो बॉर्डर जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण में पूर्व और सीमांध्र आंध्र प्रदेश से इसकी जो सीमा है टच होती है। विधानमंडल की यहाँ की एक सदनात्मक है। विधानसभा में 119 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे, वो ही अभी तक बने हुए हैं, और प्रथम राज्यपाल ESL नरसिम्हम थे। ओके, नदियाँ यहाँ पर मूसी, कृष्णा और गोदावरी थी। अब मूसी की बात करें तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर। अब गोदावरी नदी आपको पता होगा कि इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। फसलें अगर पूछी तो गेहूं, ज्वार, कपास, मूंगफली, गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। बांध अगर पूछ लिया है तो निजाम सागर बांध, महबूबनगर स्थित जुराला प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर, ये सभी बांध आपको तेलंगाना में देखने को मिलेंगे। वैश्विक धरोहर की बात करें तो विश्व हेरिटेज साइट में इसके जो स्थल है वो वारंगल शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया है, तो ये याद रखिएगा। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी यहाँ पर 27.3% और प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 83,020 रुपये है, तो ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा है तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का हिस्सा यहाँ पर 45% है। विशेष की बात करें तो तेलंगाना 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य बना था। नवसृजित तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के 23 में से 10 जिलों को शामिल किया गया था। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव इस नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। इससे पूर्व आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कल्याण ज्योति सेन गुप्ता ने ESL नरसिम्हन को तेलंगाना के पहले राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई थी। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। ओके, अब हो चुके हैं भारत में 28 राज्य। तो अगर पूछ लिया जाए कभी कन्फ्यूजन कि 29वां राज्य कौन सा और उसमें तेलंगाना दिया हो तो आप गलत भी कर सकते हो। अगर ऑप्शन में
केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी पूछा गया हो, क्योंकि अब हो सके 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को क्या किया, केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया। और वहाँ के उपराज्यपाल अगर कभी पूछ ले जाएँ तो लद्दाख के हैं RK माथुर जी, और जम्मू कश्मीर के सबसे पहले जो उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी हमारे कैग बन चुके हैं राजीव महिर्षि की जगह पर, और मनोज सिन्हा वहाँ पर उपराज्यपाल हैं। तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर बना हुआ है तब से शायद कोई एग्ज़ाम तो हो नहीं पाया, फिर मार्च से कोरोना के कारण जो भी एग्ज़ाम थे उन्हें स्थगित कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन तो बनेंगे, तो याद रखिएगा। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1997 में की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, 23 दिसंबर 2005 को की गई थी। आवास और शहरी विकास निगम मर्यादित की स्थापना कब की गई, तो 25 अप्रैल 1970 को की गई थी। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो ये जो स्थापना की गई थी 15 दिसंबर 1963 में की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब कि जो UGC है उसका गठन कब किया गया था, तो 28 दिसंबर 1953 में किया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा भी लगा होगा और इससे कुछ आपने सीखा भी होगा। अगर वीडियो पूरा देखा है तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, या फिर चाहते हो कि इस करंट अफेयर में वो ऐड ऑन किया जाए, तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हो, आप लिख सकते हो, जिसको आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑडियो सुनने के लिए आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, वो भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑडियो सुन सकते हो। जैसे यहाँ से वीडियो देख रहे हो, वहाँ ऑडियो सुनोगे, आपका 10 टाइम बेटर जो है तैयारी हो जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे जो वीडियोस देख रहे हो उसके जो PDFs हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो रिवीजन के तौर पे PDF आपके पास रहेगा, तो आप रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। ओके, तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा, मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर।